हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गीता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी गोल्जी अपैरेटस। जो हमारा गोल्जी अपैरेटस होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। तो जो हमारा गोल्जी अपैरेटस होता है हम उसे गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये हमारी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जो कि इन्वॉल्व होती है प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स में, जो कि हमारे क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करते हैं और फिर वो उसे गोल्जी अपैरेटस के पास भेजते हैं, जो उसके और अदर प्रोसेसेस होती है उनको कंप्लीट करने के लिए। इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें हमारा गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि उसका जो मोस्टली पार्ट होता है हमारा आरबीसी का, वो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो कंटेन करके रखता है। इट इज नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरर कैमिलियो गोल्जी। जो हमारा गोल्जी अपैरेटस है, ये जो उसके डिस्कवर थे, जिन्होंने डिस्कवर करा था, उसके नाम पे, उनके नाम पे पड़ा हुआ है। ईच सेल हैज वन गोल्जी अपैरेटस। हर सेल के पास एक गोल्जी अपैरेटस होता है। सम ऑफ सेल्स मे हैव मोर देन वन गोल्जी अपैरेटस। लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्टली हमारे एक सेल में एक ही गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होता है। Each Golgi apparatus consists of 5 to 8 flattened membranous sac called the cisternae। जो हमारा गोल्जी apparatus होता है वो कंटेन करता है 5 से 8 हमारे क्या होते हैं, सैक होते हैं, फ्लैट सैक होते हैं, जिनसे हमारा गोल्जी apparatus फॉर्म होता है, उन्हें हम सिस्टर्ने बोलते हैं। हमने जो प्रीवियस वीडियो में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था सिस्टर्ने। सिस्टर्ने जो भी हमारा फ्लैटेंड सैक होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड सैक का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा वो ऑर्गेनली फॉर्म करा, उसे हम सिस्टर्ने बोलते हैं। ये रहा गोल्जी अपैरेटस का डायग्राम। तो आप इसमें देख लोगे कि ये क्या है, हमारे फोल्ड्स है, जो कि एक क्या है, हमारे फ्लैट सैक है। तो इसे हम सिस्टर्ने बोलते हैं। जो हमारे फ्लैट सैक्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम सिस्टर्ने बोलते हैं। गोल्जी अपैरेटस इज सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस। जो हमारा गोल्जी अपैरेटस होता है वो सिचुएट होता है नियर द न्यूक्लियस। एग्जाम्पल के लिए, ये अगर मेरा न्यूक्लियस है, इससे ही लगते हुए हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, फिर हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। जस्ट इसके पीछे जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ही बाद हमारा यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होता है। इट हैज टू एंड और फेसेस, नेमली सिस फेस एंड ट्रांस फेस। इसके हमारे दो फेसेस होते हैं, सिस एंड ट्रांस। तो ये हमारा गोल्जी अपैरेटस है। इसका जो ये वाला पार्ट है, जो ये है, इसे हम सिस बोलेंगे, और जो इस साइड है इसे हम ट्रांस बोलेंगे। इसे हम सिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पहले क्या हमारे यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ इसका जो फेस होगा उसे हम बोलते हैं सिस, और उसके अपोजिट में जो कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारी कहीं सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो सेल मेम्ब्रेन के साइड पे जो फेस होगा उसे हम ट्रांस फेस बोलते हैं। The cis face is positioned near the endoplasmic reticulum। जो हमारा सिस फेस है वो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ उसका पोजीशन होगा। रेटिकुलर वेसिकल्स फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटर्स द गोल्जी apparatus थ्रू द सिस फेस। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से ये हमारे जो वेसिकल्स थे, हमारे वेसिकल्स में क्या थे, हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स है, लिपिड्स है, तो वो सारे के सारे एक वेसिकल्स में ट्रांसफर होते हैं यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपैरेटस के पास, और एंटर करते हैं गोल्जी अपैरेटस में सिस फेस के थ्रू। द ट्रांस फेस इज सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा ट्रांस फेज होता है, ये रहा हमारा ट्रांस फेज, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन के पास में प्रेजेंट होता है। द प्रोसेस्ड सब्सटेंसेस मेक देयर एग्जिट फ्रॉम गोल्जी apparatus थ्रू ट्रांस फेज। जब हमारा यहाँ से हमारे वेसिकल्स आएंगी, गोल्जी apparatus में क्या है, सिस फेस के थ्रू एंटर करेगी, फिर यहाँ पे प्रोसेस होगा, जो भी हमारा गोल्जी apparatus का फंक्शन है वो यहाँ पे होगा। उसके बाद जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा अब क्या है, वेसिकल्स आएंगी, जो हमारा सब्सटेंस रेडी हो चुका है वो हमारा ट्रांस फेस के थ्रू एग्जिट करेगा गोल्जी apparatus से।
और फिर जहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पे भी हमारे इन सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो वीडियो यहीं पे एंड हुआ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।